पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्या, ए काश टी बटा के, यहीं से सवाल थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, घबराइए मत। अब देखते हैं, ए काश टी बटा के माइनस ए साइन स्क्वायर टी बट प्लस ए टोटल बटा के साइन टी, इसको हम यदि ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टी इंटू साइन टी को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में आ जाएगा साइन टी, अब बटा में क्या हो जाएगा भाई, बटा में आपका, बटा में क्या बचेगा, साइन टी तो ऊपर चला गया, यानी फाइनली इसको ए को पहले लिख सकते हैं, ए माइनस ए साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं, इस देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए कास्ट इंटू साइन टी, ये तो इसको तो रहने देते हैं, यानी इसको चेंज कर लेते हैं, ए कॉस टी इंटू साइन टी, बटा में क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस ए भी कॉमन करें तो साइन स्क्वायर टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है थोड़ा सा, हम जानते हैं क्या भाई कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या दिया गया है आपका, आपका टी दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, टी। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉस टी इंटू साइन टी, ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होगा, कास स्क्वायर टी के, कास स्क्वायर टी के, ए से तो काट सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है आपका डी वाई अपन डी एक्स, ये भी डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स। थोड़ा आप ध्यान देते हैं इसके आगे, अब थोड़ा एक कास्टी से एक कास्टी काटेंगे, स्क्वायर में है तो एक कास्टी नीचे बचेगा कि नहीं, यानी क्या बचेगा भाई, साइन टी, अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस टी। हम जानते हैं कि साइन टी बटा के कॉस टी किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस टी किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, उस तरह थीटा के स्थान पर टी दिया है तो क्या हो जाएगा, टेन टी, यानी किसके बराबर, डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना निकला भाई, डी वाई अपन डी एक्स का मान निकला आपका टेन टी। ये तो दूसरी सवाल थी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तीसरी सवाल में, तीसरी सवाल क्या दिया गया है, तीसरी सवाल में आपका दिया गया है कि यक्स बराबर ए टेन थीटा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए टेन थीटा, ए टेन कामा, इसके बाद y बराबर क्या दिया गया है, y बराबर बी सेक थीटा। अब थोड़ा ध्यान देते हैं, वही पुराना वाला काम, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिए, एक फंक्शन आपका दिया गया x बराबर ए टेन थीटा, एक तो दूसरा वाला फंक्शन दिया गया y बराबर बी सेक थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि इसका थीटा के सापेक्ष यदि करेंगे क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स, ये भी लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स अपान डी थीटा, ये तो अचर पद है, यानी अगर हम इसका लिखना चाहें डी डी थीटा किसके, टेन थीटा के, और टेन थीटा का हम अवकलन जानते हैं, यानी डी डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं किसका, टेन एक्स का, तो क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह टेन थीटा के यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, डी एक्स अपान डी थीटा के, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी डी एक्स अपान डी थीटा का मान ए सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम इसको y के सापेक्ष अवकलन करें किसका, दूसरे वाले फंक्शन का, y बराबर बी सेक थीटा, डी वाई अपान डी थीटा, बी अचर पद इसको बाहर कर लेंगे, डी डी थीटा किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष चल रहा है सेक थीटा। हम जानते हैं कि डी डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं सेक एक्स का, तो अवकलन क्या आता है भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, ठीक है। तो यानी इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा किसके बराबर, डी वाई अपन डी थीटा। ये तो हमें निकालना है नहीं, निकालना सवाल में पूछा है लास्ट में कि डी वाई अपन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, पूरी सवाल यहीं चल रही है। तो यदि हम डी वाई अपन डी थीटा में डी एक्स अपन डी थीटा से भाग दे दें तो डी थीटा से डी थीटा कट सकता है, जो पुराने वाले का सवाल में किए हैं, तो इसको भाग देंगे तो डी थीटा से कट जाएगा, डी वाई अपन डी थीटा, और टोटल बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपन डी थीटा। अब थोड़ा ध्यान दें, डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा का मान कितना निकला है भाई, बी सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बटा में डी एक्स, ये जो आपका चल रहा है, ये डी एक्स अपान डी थीटा का मान कितना निकला है, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा से डी थीटा काट देंगे तो क्या होगा, डी वाई अपान डी
एक्स निकल गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर सेक थीटा इसको या ऊपर सेक थीटा नीचे सेक स्क्वायर थीटा, यदि सेक थीटा से सेक थीटा काटेंगे तो नीचे सेक थीटा बचेगा कि नहीं, यानी क्या हो जाएगा बी tan थीटा बटा में क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। इसके आगे बराबर भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगर हल बनने लायक है तो ठीक, नहीं बनने लायक है तो छोड़ देंगे। लेकिन त्रिकोणमिति का पुराना सिद्धांत जानते हैं कि जब सवाल ना हल हो तो tan cos जो भी रहता है सबको sin cos में बदल देते हैं। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा के cos थीटा। इसीलिए फार्मूला लिख भी दे रहे हैं ताकि अगर नहीं आते तभी देख सकते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा के cos थीटा, यानी b sin थीटा अब बटा के cos थीटा और टोटल बटा के a। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, cos यानी हम जानते हैं कि sec थीटा बराबर उल्टा किसका होता है cos थीटा का, या cos थीटा का उल्टा हम sec थीटा भी बोल सकते हैं। sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। यानी फाइनली अगर हम इसको लिखना चाहिए स्क्वायर में है तो इसको हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, 1/cos स्क्वायर थीटा। यानी फाइनली अगर इसको लिखना चाहें b sin थीटा बटा cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा कि नहीं भाई, तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और नीचे का एक गुणा एक में करेंगे तो यही होगा। यानी फाइनली आ गए थे, यानी dy अपन dx, dy अपन dx। थोड़ा ध्यान, एक कास से एक कास काट सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, b tan थीटा सेक थीटा उड़ा है, क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा। b को tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। तो यानी फाइनली इसको हम सेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है cos स्क्वायर, यानी b sin थीटा बटे cos थीटा गुणे cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, a नीचे चला गया। यानी अगर हम काटना चाहें cos थीटा से cos थीटा कट सकता है कि नहीं भाई, देखते हैं। cos थीटा से cos थीटा काटेंगे तो एक cos बचेगा कि नहीं, यानी फाइनली b अपान ए साइन थीटा और क्या बच सकता है भाई इंटू एक कास कटेगा तो cos थीटा बचेगा कि नहीं। और कुछ है देखने लायक, थोड़ा एक बार और मिला लेते हैं। यानी आपका दिया था x बराबर ए tan थीटा dx अपान डी थीटा, अवकलन करें तो डी थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, y बराबर सेक थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा का अवकलन क्या होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब डी वाई अपान डी थीटा बी सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दे दें, मिस्टेक क्या हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखते हैं। बी सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो सेक थीटा काटेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी सेक थीटा इंटू tan थीटा बटा ए सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इंटू tan, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा काटेंगे तो एक सेक थीटा बचेगा कि नहीं, स्क्वायर कहाँ बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखते रहिएगा। यानी बी tan थीटा बटा के ए सेक थीटा, एक सेक थीटा से सेक थीटा काट दिए तो सेक थीटा बचा। तो देखते हैं, तो यानी सेक इसका उल्टा होगा कास हुआ, तो कास अब स्क्वायर तो है नहीं तो कास थीटा होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कास से कास काट देंगे आराम से, तो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी बी बाई ए साइन थीटा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 आपका क्या दिया गया है। अब सवाल नंबर 4 दिया है यक्स बराबर ए कास स्क्वायर टी, ए कास स्क्वायर टी, और इसके बाद दूसरे फंक्शन का मान कितना दिया गया है वाई बराबर साइन स्क्वायर टी। यानी यक्स बराबर दिया गया आपका ए कास स्क्वायर टी और वाई बराबर दिया गया है 6 साइन स्क्वायर टी। कितना दिया गया है 6 है, 6 साइन स्क्वायर टी। अब दूसरा फंक्शन, अब देखिए फंक्शन पता चल गया कि एक्स के सापेक्ष जो चल रहा था, यानी एक आपका एक्स स्क्वायर पद दिया है तो किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर देंगे। तो यानी लिख भी सकते हैं आपकी इस फंक्शन पहले वाले फंक्शन का दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स अपान डी टी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए इंटू इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखते हैं कास स्क्वायर टी का कोई क्या अवकलन पढ़े हैं क्या कि डी डी एक्स ऑफ कास स्क्वायर एक्स का अवकलन कोई है नहीं, बस आप ये पढ़े हैं कि डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, न कि ये पढ़े हैं कि कास स्क्वायर एक्स का। तो अगर इसको हम फाइनली इसको टोटल एक्स मान लें, जैसे देखिए कास स्क्वायर एक्स है, थोड़ा सा देख लेते हैं पुराना रिविजन। तो फाइनली हम बताएं कि जब अवकलन कर दो पहला काम कि जब जानते हैं कि कास स्क्वायर एक्स का कोई अवकलन होता नहीं है तो पहला काम उसको टोटल एक्स मान लीजिए, यानी कास एक्स को हम कास एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, इसको फाइनली एक्स मान लीजिए। तो घातांक क्या आ जाएगी आगे, तो घातांक हम जानते हैं कि अवकलन का सिद्धांत होता है कि घातांक आ गया और उस घातांक में से हमेशा एक घटाते हैं, तो एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 कास एक्स, और एक्स किसको माने हैं कास एक्स को नहीं एक्स माने हैं, तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, समझाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टी वाला बाद में करते हैं। तो कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लगा देते हैं, यानी 2 कास एक्स इंटू साइन एक्स। उसी तरह इसका अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2 कास टी होगा, फिर थोड़ा दीजिए, फिर इस कास टी को एक्स माने हैं ना, तो कास टी का अवकलन क्या हो जाएगा
माइनस साइन टी, यानी डी एक्स अपान डी टी बराबर अचर पतु एक साइड 2a माइनस है तो पहले रख लीजिए, माइनस a, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन टी इंटू काश टी लिख सकते हैं कि नहीं। यानी फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2a साइन टी इंटू काश टी, किसके बराबर, डी एक्स अपान डी टी के बराबर। और दूसरा फंक्शन दिया गया है y बराबर 6 साइन स्क्वायर टी। इसको भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं डी वाई अपान डी टी अवकलन करेंगे 6 साइन स्क्वायर टी यानी साइन टी को x मान लीजिए, इसको आगे ले जाएंगे, घातांक आगे आ जाएगी 2, फिर साइन टी घटा देंगे तो साइन टी बचा, फिर यक्स किसको माने, साइन टी को ना, तो साइन टी की भी अवकलन करने पड़ेगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी। यानी फाइनली आपका क्या है भाई, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 साइन टी इंटू कास टी, यही आपका आएगा ना भाई। यानी आपका डी वाई अपान डी टी का मान कितना निकला, डी वाई अपान डी टी का मान निकला 12 साइन टी इंटू कास टी, और इसके बाद किसका मान निकला, हाँ इसके बाद ये वाला आपका डी एक्स अपान डी टी का मान, इसको भी घेर लेते हैं, थोड़ा सा याद भी रहेगा पिछले, डी एक्स अपान डी टी बराबर माइनस 2a साइन टी इंटू कास टी। अब हमको सवाल में ये नहीं निकालना है क्या है, डी वाई अपान डी एक्स। यदि हम इस वाले डी वाई अपान डी टी को भाग देते हैं किससे, डी एक्स अपान डी टी से, तो बात बन सकती है। यानी डी वाई अपान डी टी से डी टी में भाग देंगे किसका, डी एक्स अपान डी टी से, डी एक्स अपान डी टी। ऐसा इसलिए करें ताकि हमको डी वाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि डी वाई डी एक्स अगर मान लीजिए अगर डी एक्स अपान डी टी को पहले उसमें भाग दें डी वाई अपान डी टी का, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमको सवाल में दिया है कि डी वाई डी एक्स ज्ञात किए, न कि ये ज्ञात करना है कि हमें डी एक्स अपान डी वाई ज्ञात कीजिए, तो सब पूछा नहीं है। तो इसको फाइनली डी टी से डी टी उड़ा सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, डी वाई अपान डी टी का पहले मान रख लीजिए, डी वाई अपान डी टी का मान क्या है, 12 साइन टी इंटू कास टी बटा में, इसके बाद डी एक्स अपान डी टी, तो डी एक्स अपान डी टी का मान कितना है, माइनस, इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक बार बार क्यों हो रहा है भाई, सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर ए के स्थान पर दिया है सवाल में 2 कास स्क्वायर, थोड़ा हमारे पास किताब नहीं है, 2 कास स्क्वायर टी दिया गया है भाई, थोड़ा ध्यान रहे, यही दिया गया है क्या, मिला लेते हैं एक बार, सवाल नंबर 4 2 कास स्क्वायर टी, ठीक है, यानी 2 दूना के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4a कहाँ से होगा, 4 खाली होगा ना, 2 दूना के 4 साइन इंटू कास टी, इसी तरह 6 दूना के 12, यानी फाइनली आपका -4 साइन टी इंटू कास टी से कास टी, साइन टी से साइन टी, 4 तियाँ 12, यानी -3 किसके बराबर, डी वाई अपान डी एक्स का मान, डी वाई अपान डी एक्स का मान कितना निकला भाई, -3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सवाल में पहली सवाल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पर सवाल में दिया गया x बराबर 2 कास स्क्वायर टी, और सवाल में y बराबर 6 स्क्वायर, यानी आपका 2 फंक्शन दिया गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लिख देते, थोड़ा मिस्टेक आया था, तो इसका अवकलन करते हैं x टी के साथ डी एक्स अपान डी टी, तो घातांक आगे आ जाएगी 2 इंटू, और इसके बाद घातांक आगे 2, और फिर इसके बाद x इसको माने थे तो कास टी, फिर x जिसको माने उसका भी अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, क्योंकि कास टी का यानी हम जानते हैं डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कास एक्स, तो माइनस साइन टी हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 माइनस लगाए, माइनस पहले लगा लेंगे, -4 साइन टी इंटू कास टी, डी एक्स अपन डी टी, बाकी तो डी वाई डी टी का मान जानते हैं। अब डी वाई अपन डी एक्स निकालना था, तो डी वाई अपन डी टी में डी एक्स अपन डी टी से भाग दे देंगे, जो भी मान है उसको पुट कर देंगे, कहानी खत्म। यानी डी वाई अपन डी एक्स का मान कितना निकला, -3। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 तो हो गया, अब चलते हैं सवाल नंबर 5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5 क्या है भाई, थोड़ा ध्यान देते हैं, सवाल नंबर 5 कम से कम 6 तक कर लेते हैं आज भी इस वीडियो में। सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल में यक्स बराबर एक ठो दिया है करड़ी में साइन 2t, और इसके बाद y बराबर क्या दिया है भाई, करड़ी में कास 2t। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, पहले सोचते हैं
अब सवाल डी एक्स अपान कड़ी में साइन 2t दिया है, इसके बाद y बराबर कास 2t दिया है। अब इसका हम डी वाई अपान डी एक्स याद कीजिए। देखते हैं एक सवाल और करेंगे, इसके बाद वीडियो को पॉज खत्म कर देंगे। कम से कम 3 और डेली के डेली हम लगभग 4 या 5 सवाल, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा कम कम सवाल करेंगे, थोड़ा सा बेटर रहेगा। यानी फाइनली इसको हम जैसे कड़ी में यक्स है तो कड़ी में यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं आसानी से। उसी तरह हम यदि साइन 2t को आसान भाषा में बोलना चाहें तो इसको हम इसके पावर 1/2, क्योंकि जानते हैं कड़ी यदि कुछ यहाँ पर घातांक नहीं लगा है तो उसके पावर 1/2 लिख सकते हैं। यदि घातांक लगा है, मान लीजिए 3 लिखा है तो 3 के हिसाब से यानी 1/3 हो जाएगा। 4 यहाँ पर घातांक लगा है तो 1/4 होगा। अब आगे चलते हैं, यानी इसका हम यदि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान क्या हो जाएगा भाई, डी टी हो जाएगा। घातांक हम जानते हैं अवकलन का सीधा रूल, अभी डी एक्स अपान डी टी इसका अवकलन कर दिए तो इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो घातांक जानते हैं अवकलन का पुराना सिद्धांत होता है कि घातांक आगे आती है तो घातांक 1/2 आगे लाए, ठीक। अब घातांक में से क्या करते हैं 1/2, यानी क्या हमेशा अब घातांक तो आगे आ जाएगी और उसमें से घटाते हैं, तो एक घटाएंगे तो क्या होगा साइन 2t। अब 1/2 में से घटाएंगे तो -1/2 बचेगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको यक्स माने है ना तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा कि नहीं। तब ध्यान दीजिए, हम ना कि अभी साइन यक्स का अवकलन पढ़े हैं या फिर टी के सापेक्ष चले तो साइन टी का अवकलन कर सकते हैं, ना कि साइन 2t का। तो 2t को हम यक्स मान लेंगे दिमाग से, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा मन में मानेंगे। तो इसका साइन 2t को यक्स मान लेंगे तो साइन 2t को यक्स मानेंगे तो साइन यक्स हो जाएगा, तो यानी साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। उसी तरह टी का अवकलन क्या हो जाएगा कास 2t। यक्स किसको माने 2t को नो, तो 2t का अवकलन टी के सापेक्ष होंगे, जैसे डी डी एक्स ऑफ यक्स का अवकलन करते हैं, यक्स का यदि यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका मान एक आता है। उसी तरह 2t यानी टी का अवकलन करेंगे, 2t का तो दो अचर पद है, लेकिन टी के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका मान क्या आ जाएगा एक आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई। देखते हैं 2 से 2 काट सकते हैं अंश बटा हर में, क्या बचेगा कास 2t इंटू साइन 2t के पावर -1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये किसके बराबर डी एक्स अपान डी टी के बराबर। ये थोड़ा सा और आसान भाषा में बोलना चाहें इसको हम कास 2t बटा के करड़े में क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर -1 है तो इसको हम यदि प्लस में लिखना चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1/2 के पावर 1। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया, थोड़ा सा और आसान देख लेते हैं, 3 के पावर -4 है तो इसको फाइनली 1/3 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह साइन 2t है तो इसको फाइनली नीचे लिखेंगे तो क्या होगा साइन 2t के पावर नीचे आएगा तो प्लस 1/2, 1/2 को हम डायरेक्टली करड़ी में लिख सकते हैं साइन 2t। साइन 2t किसके बराबर डी एक्स अपान डी टी के बराबर। यह तो आपको फाइनल हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल डी एक्स अपॉन डी टी, तो वाई का फंक्शन हमारा दिया गया था ना, क्या दिया है वाई बराबर कड़ी में कास 2t। अब इसको वाई बराबर कड़ी में कास 2t, इसका भी थोड़ा सा आसान भाषा में लिख ले सकते हैं कि नहीं, कास 2t के पावर 1/2। अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, हमें पुराना थोड़ा सब तो जानकारी हो गई है, 1/2। अब थोड़ा इसको यक्स माने है ना, तो यक्स माने तो इसको कास 2t। अब इसके पावर कास 2t के पावर, अब घातांक आ गया ये, और घातांक में से हमेशा एक घटाते हैं, 1/2 में से 1/2 में से घटाएंगे तो -1/2। फिर जिसको यक्स माने हैं अब उसका अवकलन करेंगे तो कास 2t, तो इसको यक्स मान लेंगे। अब कास 2t को यक्स मान लिए तो कास एक्स का अवकलन जानते हैं माइनस साइन यक्स। अब साइन यक्स टी के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या हो जाएगा साइन 2t। अब फिर इसके बाद 2t को यक्स माने हैं तो 2t का अवकलन करेंगे तो 2 हो गया, टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष 1 भी हो जाएगा, 2 गुणे 2 से 2 इसको काट सकते हैं कि नहीं, माइनस लगाए तो माइनस लिखते हैं माइनस साइन 2t। अब फाइनली इसको डायरेक्टली हम बटा में लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखें कास 2t साइन 2t के पावर -1/2 था तो फाइनली नीचे लिख सकते हैं कि नहीं कड़ी में कास 2t। फाइनली किसके बराबर डी वाई अपान डी टी के बराबर। ये तो डी वाई अपान डी टी का मान निकला। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है भाई कि हमको सवाल में दिया है डी वाई अपान डी एक्स, यानी डी वाई अपान डी टी में यदि भाग देने किसका डी एक्स अपान डी टी का, तो बात बन सकती है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो यानी डी वाई अपान डी टी में भाग दे दें किसके डी एक्स अपान डी टी से। और डी वाई अपान डी टी का मान देखते हैं माइनस साइन 2t। अब बटा में क्या बचा है भाई करड़ी में कास 2t। अब बटा में क्या बचा है भाई, इसको भी ध्यान लगा लेते हैं, यानी फाइनली इसको हम साइन 2t बटा के कड़ी में कास 2 ये डी वाई अपान डी एक्स का मान निकला था। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे भाई
कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, कास 2t बटा क्या हो जाएगा, कड़ी में साइन 2t। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी फाइनली इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t बटा के कड़ी में कास 2t, फिर पलटी मारेंगे तो कड़ी में साइन 2t ऊपर चला जाएगा कि नहीं, साइन 2t, अब बटा में क्या हो जाएगा, कड़ी में, यानी साइन 2t तो ऊपर चला गया लेकिन कास 2t नीचे हो जाएगा नहीं, कास 2t। यानी फाइनली dt से dt काट देंगे, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx बचा। अब माइनस तो माइनस, अब साइन 2t यहाँ पर भी 2t, यानी दोनों सेम मान है, तो इसको फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2t की पावर, अब इसको एक अगुड़े 1/2 है तो भिन्न, यानी जानते हैं कि घातांक सेम हो तो घातांक सेम हो तो घातांक, यानी घातांक सेम नहीं, आपका जो नीचे अब जो हर आधार दिया गया आधार सेम हो, और इसके बाद घातांक को, यानी आधार सेम हो तो घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स गुड़े यक्स की पावर 1/2 है, तो जब कुछ भी घातांक नहीं दिया हो तो एक समझते हैं, तो इसको यक्स में, यानी यहाँ पर यक्स यहाँ पर भी यक्स है ना, तो बेस बराबर यानी आधार बराबर, तो घातांक को जोड़ देते हैं, तो 3/2, यानी क्या हो जाएगा 3/2। इधर इसको भी करेंगे तो क्या होगा, कास की पावर 3/2, यानी फाइनली इसको हम माइनस साइन 2t, घातांक सेम है तो साइन 2t बटा के क्या हो जाएगा, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं क्या भाई, थोड़ा सा कास 2t के पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, अब लिख सकते हैं। यानी फाइनली इसको हम, यानी इस माइनस साइन 2t के पावर 3/2 और कास 2t के पावर 3/2, यानी फाइनली जानते हैं कि थीटा जब सेम हो तो टेन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कास थीटा टेन थीटा, यानी टेन 2t की पावर 3/2। यानी फाइनली यदि हम dy अपॉन dx की बात करें तो माइनस टेन 2t के पावर 3/2, ये आपका फाइनल dy dx का मान निकल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर इसको हम दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो करड़ी में लिख सकते हैं, माइनस माइनस तो रहेगा ही, माइनस